इधर, ओ बेड़ा घर चल नहीं पेंसिल। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आवाज नहीं करना, देखना कितना मजा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से फोकस होके, बिल्कुल चौकन्ना होके, ऐसे करके, ऐसे से ऐसे करके, समझ आया कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से ऐसे करके, साकिब दिमाग खुला रखना, हर एक पॉइंट आपको समझ आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आता है। ये क्वेश्चन भी किसमें आता है? लॉन्ग में आता है। मार्क इसके कितने रहेंगे? 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? अब मेरी बात सुनना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या चीज है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना फाइनल मोमेंटम होगा। क्या बोलता है? अगर बाहर से फोर्स 0 हो तो जितना पहला मोमेंटम है उतना बाद का मोमेंटम रहेगा। मान के चल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये खड़ा हूं, है ना, मेरी वेलोसिटी क्या है? 0। मेरा मास क्या है? 70 न्यूटन रख ले। कितना? 70 न्यूटन मेरा मास रख ले। अब 70 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा मोमेंटम क्या आ गया? 0। मेरा मोमेंटम क्या आया? 0। मुझे कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है? मुझे कोई बाहर से फोर्स, अगर मुझे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है तो क्या मेरा मोमेंटम बदलेगा? क्या मैं पहले भी 0 था, अब भी 0 में हूं? पक्की बात है कि नहीं है? यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जब तक आपको कोई फोर्स नहीं लगाता, जब तक आपको कोई खींचता नहीं है, जब तक आपको कोई धक्का नहीं मारता, आपका मोमेंटम कभी भी बदल नहीं सकता। आपका मोमेंटम कभी भी बदलता। देख, मैं बीमार हूं तब भी पढ़ा रहा हूं, अल्लाह की कसम रात को मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं कुछ ऐसा हो गया है मेरे साथ में, समझ आया कि नहीं है? तब भी मैं पढ़ा रहा हूं, खांसी से आपको लग रहा होगा, ठीक है नहीं? मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो जो पहला मोमेंटम था वो बाद वाले मोमेंटम के बराबर होगा। देखना बिल्कुल ध्यान से, मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, ध्यान से समझना। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, अगर बाहर से फोर्स क्या हो? 0, बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाए, देन फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मतलब जब तक कोई आपको फोर्स नहीं लगाएगा तब तक आपका मोमेंटम नहीं बदलेगा। मोमेंटम का मतलब क्या हो जाता है? 2 मिनट के लिए हम मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? मोमेंटम पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इन टॉपिक के लिए। मोमेंटम के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है? मोमेंटम। अब समझना मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम क्या होता है देखना, मैं ऐसे नोट करके लिख रहा हूं, ये आपको आना चाहिए ये टॉपिक पढ़ने के लिए। समझ आया कि नहीं आया? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को पहली बार डिनोट करते P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये बताता क्या है? इट टेल अस क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, के बॉडी में कितना मोशन है वो कौन बताएगा? दैट इज मोमेंटम। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, कौन बताएगा? इट टेल अस द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब एक बॉडी में कितना मोशन है वो कौन बताने वाला है? मोमेंटम। मोशन का मतलब क्या? मोशन का मतलब होता है दैट इज वो कितनी रफ्तार के साथ चल रहा है। समझ आया कि नहीं आया? मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, के बॉडी के अंदर कितना मोशन है। मैं एक एग्जांपल आपको सिंपल सी देता हूं। मेरे पास एक चीज है 1 ग्राम की,
और एक चीज है 10,000 केजी की। किसको आसानी से रोकोगे? 1 केजी, 1 ग्राम वाली को, 1 ग्राम वाली को। या अगर मैं 1 केजी लोगूं तो आप वेट का कंपैरिजन करके किसको बोलते? छोटी चीज को आसानी से रोक लेते। अब मैं बोल रहा हूं एक चीज 1 मीटर पर सेकंड से चलती है और एक चीज 150 मीटर पर सेकंड से चलती है। किसको आसानी से रोकोगे? 1 वाली को। मैं बोल रहा हूं अगर ये 1 मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन हुई, रोक पाओगे? मास बड़ा, वेलोसिटी कम, तो तब भी मोशन ज्यादा। मास कम, वेलोसिटी ज्यादा, तब मोशन ज्यादा। तो मतलब मोशन मतलब मोमेंटम। तो मैं मोमेंटम कितनी चीजों पे डिपेंड किया? 2 चीजों पे। मोमेंटम मास पे भी डिपेंड किया और वेलोसिटी पे भी। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर, तो ध्यान से देखा जाए मोमेंटम बताता क्या कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर कितना मोशन है, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक मास पे और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। जिसका मास ज्यादा और वो चल रहा है थोड़ा सा भी, तो उसका मोमेंटम ज्यादा ही हो जाएगा। जिसका मास कम है बट वो चल रहा है बड़ी ज्यादा वेलोसिटी से, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? मतलब मोमेंटम का मुझे इधर से पता चल गया यार, मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तो कोई माई का लाल मोमेंटम को नहीं बदल सकता। अभी मेरा मास कितना है? 70। कितने से चल रहा हूं? 0। किसी ने आके धक्का मारा? नो। वेलोसिटी 0। अभी भी ऐसे ही है, फोर्स ही नहीं लगी, तो पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम बराबर। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बच जाना। बात समझ गए? जितना पहले है उतना बाद में भी। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब जितना मोमेंटम पहले उतना मोमेंटम बाद में भी। समझ आया ना? अब मेरी बात सुनना, मैं बोल रहा हूं जो फाइनल मोमेंटम होता है ना उसको ऐसे लिखते हैं। जो फाइनल मोमेंटम होता है ना उसको ऐसे लिखते हैं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और जो इनिशियल मोमेंटम होता है उसको लिखते हैं मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे लिखते हैं। कहीं आप डेल्टा पी भी देखते हो। डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस, कहीं देखोगे मैं बड़ा फाइनल मोमेंटम ऐसा लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऐसा लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऐसा लिखते हैं। अच्छा देखो, मैं ना अब किस पे बात कर रहा, अब मैं किस पे बात करना चाहता हूं? अब मैं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात करना चाहता हूं। ये क्या बोलता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो पहले वाला और बाद वाला मोमेंटम बराबर होता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब पढ़ चुके हैं हम मैन लेक्चर में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना? सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर अभी नहीं पढ़ा है तो 9th में पढ़ रखा है। क्या कहता था वो? ये कहता था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब टाइम से डिवाइड किया, और चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है डीपी। ये जो डी होता है इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज। क्या होता है? और जो डेल्टा होता है इसका मतलब क्या होता है? लार्ज चेंज। बात समझ आई कि नहीं आई? बड़ा चेंज। अब मेरी बात सुनो, क्या बाहर से फोर्स 0 है? बाहर से कोई फोर्स लगी? क्या बाहर से कोई फोर्स लगी? नो सर। कहां से लगी? ये मेरे पास ये बॉडी है ना? ये बॉडी है, ये मैं बोल रहा हूं ये मास m है इसका। ये क्या है? ये चल रही है u से। इसका मोमेंटम क्या हो गया? मास इनटू u। मास इनटू u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे जरा ये बताओ, इसको किसी ने धक्का ही नहीं मारा, इसकी फोर्स 0 है। जब इसका फोर्स 0 तो मैं क्या लिख रहा हूं? dp अपॉन dt। इस dt को उठाया और किससे मल्टीप्लाई किया? तो 0 इंटू dt इज इक्वल टू dp। 0 इज इक्वल टू dp, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। मतलब अगर बाहर से फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम 0 होता है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? अब चेंज इन मोमेंटम को आप कैसे लिखोगे? चेंज इन मोमेंटम, ये छोटा चेंज, बड़े चेंज को आप डीपी लिख सकते हो। चेंज का मतलब होता है बदलना। फाइनल माइनस इनिशियल, इसको उठा के उधर ले जाओ। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि बाहर से फोर्स 0 तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होती
ये ध्यान से नोट करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 5-5 नंबर के एग्जाम में आते। इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। मैन लेक्चर में तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट ये मैन है, पास होने के लिए जरूरी है, बाद में फेल हो जाओगे। समझ आया कि नहीं आया? अब मेरी बात सुनो, इधर ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम कितना है? मास इनटू, ऐसे लिखे। अब लॉजिक लगाना, क्या ये वाला मास बराबर है? बराबर है कि नहीं है? ये वाला मास और ये वाला मास बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी बराबर ही हो जाएगी ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? मतलब अगर बॉडी पहले रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई फोर्स नहीं लगी। अगर बॉडी मटक के चल रही थी तो वो वैसे ही मटक के चलेगी ना। क्या वो तेज हो जाएगी? नो। क्या वो फास्ट हो जाएगी? चल रही है, पक्की बात है। हैंडसम आ रहा हूं मैं, पक्की बात है। माइक के ना चलना होगा। अब मैं उधर ही वैसे मूड में ऐसे अच्छा टॉपिक खराब हो जाता है। कैसे? अगर पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बाहर से फोर्स 0। अगर कोई मटक के चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा ना। वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा, वेलोसिटी नहीं बढ़ाएगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और ना वो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाए या कम करे। अब मेरी बात सुनो, यहां पे मैंने मोमेंटम को डिस्कस किया टेकिंग द वन बॉडी सिस्टम, एक ही बॉडी सिस्टम। मैं दो बॉडीज को लेके डिस्कस करना चाहता। बोलो भारत माता की, बोलो ना वे भारत माता की जय जय। यस। अच्छा सुनो इधर, अब मैं मैन प्रूफ पे आता हूं। प्रूफ पे किसके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं मोमेंटम। और अब प्रूफ कैसे लेना है? बाय टेकिंग टू बॉडी सिस्टम, बाय टेकिंग टू बॉडी। इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 बॉडीज को लेके चलो। मैं बोल रहा हूं लेट अस कंसिडर द 2 बॉडीज, दैट इज मास 1 एंड मास 2। मास 1 एंड मास, हम 2 बॉडीज को लेके चले, 2 बॉडीज को लेके। मैं बोल रहा हूं लेट अस कंसिडर द 2 बॉडी ऑफ मास m1 एंड मास m2 मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड u2। 2 बॉडीज ली। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। m1 मोल v1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, m2 मोल v दूसरा मूविंग विद द वेलोसिटी u2। मोल v का मास तो होगा ही होगा, इस मोल v का मास तो होगा ही होगा ना। बात समझ गई नहीं? a मोल v भी, a मोल v भी, a चलना u1 ना, a चलना u2 ना। एक बात सुनना ध्यान से, क्या u1 बड़ा है u2 से? है ना? u1 बड़ा है u2 से, मतलब पिछला मौलवी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। अगर पिछला मौलवी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, दर 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 धमाका मारेगा उसको। बात समझिए? ये मान के चल ये मौलवी है, ये केड़ा है? ये कौन सा मौलवी है? ये मौलवी 2। ये चलेगा तो इसको धक्का मारेगा आगे की तरफ। समझ आया कि नहीं? इसको मारेगा ना धक्का के, नहीं मारेगा? तो मूवी देख रहा है, स्वाद ले रहा तुम। इधर देख, सुन मेरी बात, इधर देखना ध्यान से, इधर ये क्या? ये मौलवी 2 और ये मौलवी 1, तो ये धक्का मारेगा इसको। एक पॉइंट में मारेगा ना धक्का, मारेगा ना धक्का। तो ये वाला सीन कब का है? बिफोर कोलिजन। ये वाला सीन कब का है? बिफोर, मतलब कोलिजन होने से पहले का सीन है। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या हो गया? देखना, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन करते हैं। देखना, ड्यूरिंग कोलिजन मतलब के टक्कर बजी। तो जब टक्कर बजती है एक दूसरे के साथ, चिप्पड़ तो होंगे ही ना। अब देखना ध्यान से, जैसे ये मौलवी 1 आ रहा है,
ये मौलवी टू डिस्को डिस्को डिस्को, ये तेज आ रहा तो ये ऐसे टक्कर बजेगी ना। इसने फोर्स इस पे लगाई और इसने फोर्स इस पे लगाई। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। ये कौन सा लॉ था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मेरी बात सुनना, क्या मौलवी 1 और मौलवी 2 को बाहर से किसी ने फोर्स लगाई? क्या एक ही सिस्टम के हिस्से हैं? सिस्टम ही है ना ये, क्या बाहर से किसी ने फोर्स लगाई? ना, इसने इस पे लगाई और इसने इस पे लगाई। बात समझ आई कि नहीं? ये ऐसे बात समझ गई, इसने इस पे लगाई और इसने इस पे लगाई होगी, एक्शन और रिएक्शन। अभी मैं इसको ही लेके आगे चलूंगा, इसकी जो आगे की डेरिवेशन है इसी से आगे चलेगी। बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा? कोलिजन के बाहर क्या हो जाएगा? बाद क्या हो जाएगा? M1 दोबारा और M2 ये V1 से मूव करेगा और ये V2 से मूव करे। बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात इतनी समझ आई। अब देखना ध्यान से, ये बिफोर कोलिजन का सीन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, और ये क्या? आफ्टर। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, आफ्टर कोलिजन ध्यान से अच्छे से समझना। अब क्या V2 थोड़ा तेज हो जाएगा V1 से, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ एनर्जी दे दी होगी ना इसको। आगे जगह टूटना सा और हाँ, अब मेरी बात सुना इधर ध्यान से। इधर क्या सीन है? सबसे बड़ा सीन जो समझने वाला है वो इस जगह पे समझने वाला। किस जगह पे? इस जगह पे समझने वाला सबसे खतरनाक सीन यहीं पे है। क्या सीन है? चिपी हुई है। और यार फोटो देखना, ऐसे देखना, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा तो ये यार इसमें घुसेगा, ये थोड़ा इसमें घुसेगा ना यार। मौलवी एंड रिच थोड़ी। इधर 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 सुनना, इधर इधर सुन लो ना पहले मेरी बात यार, ऐसे बीच में बोलने लगे बदतमीज कहीं के। इधर देखना, ये M1 M2 पे फोर्स लगाएगा और M2 ध्यान अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इसने इस पे फोर्स लगाई, कितनी लगाई होगी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू। इसने इस पे फोर्स लगाई, कितनी लगाई होगी? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड ऐसे ही होगा। क्या बाहर से कोई फोर्स लगी? नो। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। तो जितना इधर का मोमेंटम है उतना इधर का मोमेंटम भी है। चाहे इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स से हमें कोई फर्क है नहीं पड़ता। बात समझ है कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, इधर इधर सुनना। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ किस, कौन से लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा लॉ। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। द एक्शन इज इक्वल टू एक्शन जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा किसके? रिएक्शन के। एक्शन क्या है? एक्शन है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। इसी को आगे लेके चलेंगे। मेरी बात सुनो, जब बाहर से फोर्स 0 है तो क्या इधर का मोमेंटम और इधर का मोमेंटम बराबर होगा? हमें प्रूव क्या करना, देखना। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2, क्योंकि टोटल मोमेंटम इधर का कितना है? M1 U1 प्लस M2 U2, और इधर का कितना है? M1 V1 प्लस M2 V2। यही चीज तो प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए हमने ध्यान क्या रखना है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर कर दो। एक्शन और रिएक्शन बराबर कर दो। ध्यान दो, इधर ये फोर्स किस पे लग रही है? पहली बॉडी के दूसरी बॉडी। ये फोर्स किस पे लग रही है? पहली के दूसरी, दूसरी पे लग रही है। तो चेंज इन मोमेंटम पहली पे होगा कि दूसरी पे होगा? वाह, फोर्स दूसरी पे लगी है, चेंज इन मिकी कहा किसी ने धक्का मारे, दूसरी का चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। फोर्स को लिख सकता हूं ना ऐसे, इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय डेल्टा। पहले इसने धक्का मारा ना उसपे, इसने पहले फोर्स लगाई ना, फिर उसने इस पे फोर्स लगाई, तो पहले चेंज इन मोमेंटम दूसरी का हुआ ना,
फिर पहली का, अब सुनना सुनना ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ, ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम ऑफ, मैं इसको कैसे लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी को? पहली बात तो ये डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल ही हो जाएगा ना। चेंज इन मोमेंटम ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। आराम से सुनो सुनो सुनो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी क्या होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस माइनस इधर इधर इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। चेंज का मतलब यही था ना यार। चेंज का मतलब क्या होता था? फाइनल माइनस बॉडी कौन सी? दूसरी दूसरी दूसरी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का माइनस इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का। अब देखना ध्यान से, अच्छे से समझ, अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखना, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू माइनस, अंदर चला जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस ऑफ माइनस प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। देखो, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ कौन सी बॉडी? सेकेंड बॉडी। ये है ना यार, ये है ना फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, क्या है? m2v2। तो क्या लिखूं इधर? m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, m2u2, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी क्या लिखूं? m2u2, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या होगा? m1v1, m1v1। अब देखना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, दिस वन, ओके, प्लस m1u1, m1। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करो, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, मतलब इसको जंप कराओ इधर और इसको जंप कराओ। अब सुनना ध्यान से, m2v2 उधर गया, ये उधर गया और ये इधर आया, प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। यही किया ना आपने, और यही किया नहीं? किया कि नहीं किया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको आराम से लिखो, इसको आराम से लिखो, इसको आराम से लिखना ध्यान से, कैसे? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। कुछ नहीं किया, देखो, m1u1 इधर लिखा, m2u2 इधर लिखा, m1v1 इस साइड लिखा और m2v2 इस साइड लिखा। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? आपको यही चीज तो सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था? यह चीज सिखाने की कर रहा था कि अगर बाहर से फोर्स जीरो हो, बाहर से फोर्स क्या हो? जीरो। बाहर वाली फोर्स जीरो, तो इस साइड वाला मोमेंटम इस साइड वाले मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इस साइड वाला मोमेंटम क्या होगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही चीज तो प्रूव की। ओह माय गॉड, हमको सिर्फ प्रूव हुआ ना। अब इसमें ना छोटा सवाल और भी पूछता है। क्या पूछता है? बोलता है गिव द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गिव द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ गिव द दो बार के हुई है। अब मेरी बात सुनना, या अल्लाह देख रहा तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं और ये सुन रहे नहीं मेरी बात। देखो कैसे सुन रहा हूं मैं।
दोनों कान है। वे ऐसे किया हुआ है तो सुन रहा है, ऐसे कोई सुनता है? आसान कर रहे तू किसी, सर मूवी देख रहे हैं। 2 ओवर के हो गए। बोल रहे 2 ओवर के होंगे, ऐसे ऐसे कोई सुनता है? ऐसे मैं तुझे ऐसे पढ़ाऊं एप्लीकेशन? मैच चल रहा है। वायरल वीडियो वायरल हो जाएगी। हाँ? होगी भी वायरल होगी। वायरल बस सर बीच में से बातें काट देते हैं। समझदार है ये। कुछ काट देते हैं। इधर इधर मेरी बात सुनो, देखो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, किसकी साइड हो? एक विकेट इंडिया। वेरी गुड। तेरे मुंह से आवाज नहीं आ रही है, क्यों? सही पाकिस्तानी है। तू पाकिस्तानी? सही सीमा से आता है ना। फेवरेट प्लेयर कौन है तेरा? सीमा फेवरेट प्लेयर कौन है तेरा? सचिन। और सही तरह जवाब देना में क्या? सर सीमा का नाम दसना नहीं। बताना फेवरेट प्लेयर कौन है? सचिन। रहने सर। तब बाबर है इसका। बाबर तेरा हो गया। तेरा फेवरेट प्लेयर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, लिखो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोलता है इसके साथ एप्लीकेशंस भी बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। सुनना इधर 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 सुनना, ये बोलता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल फालतू की बात नहीं करा, ध्यान इधर रखना, बस जो बात होगी होगी। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सुनना। पहली एप्लीकेशन है दैट इज मूविंग अपवर्ड ऑफ बैलून। मूविंग अपवर्ड ऑफ, जैसे ये बैलून है ना, सुन ले क्या हुआ तुझे, इधर देखना, सुनना यार, क्या कर रहा हूं उमर यार। पहली एप्लीकेशन क्या है, दैट इज मूविंग अपवर्ड ऑफ बैलून। बैलून ऊपर जाता है, बैलून कहां जाता है? ऊपर जाता है। क्या देखना, मैं जैसे छोड़ूंगा क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई कुछ ना कुछ होगा ना? कोई नहीं है। तो आप देखोगे एक एक्शन ऊपर होगा, एक रिएक्शन नीचे होगा। और इन दोनों के सिस्टम्स में कोई भी चेंज हट गया सर, क्योंकि आप पेन लाके सर। ये आए 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 दिल जाए गया सर। डरा दिया। हालिया में पूरा था। ऐसा तोड़ रहे हैं। सुनो मेरी बात, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप ध्यान से देखो, जब मैं छोड़ूंगा ना तो इससे बाहर से फोर्स क्या होगा? बाहर से फोर्स क्या होगी? जीरो। अब ध्यान से देखना, बाहर से फोर्स क्या होगी? जब मैं इस बैलून को छोड़ूंगा बाहर से फोर्स क्या होने वाली है? जीरो। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगने वाली। जितना मोमेंटम बाद में होगा उतना मोमेंटम पहले होगा। पहले वाला मोमेंटम बाद वाले मोमेंटम के बराबर हो। दूसरी बात, क्या जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन कर रहे थे, क्या एक्शन रिएक्शन ही तो किए थे ना? तो क्या ये वाला जो एप्लीकेशन है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी एप्लीकेबल होता है? समझ आया कि नहीं आया? देखा ना, इधर देखो ध्यान से, सुनना इधर, ये वाला आ गया क्या? ये क्या आ गया? एक्शन। और ये ऊपर गया, ये क्या हो गया? यार इतने सही तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने वो पूरी वीडियो खराब करनी है आपने, सच्ची बोल रहा हूँ। फनी तरीके से मैंने पढ़ाया, आप बीच में ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? हाँ। अब प्लीज जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आप सुनो। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो बैलून के केस में बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से अच्छे से समझो। जैसे ये बैलून है ना, इसका एक्शन नीचे और रिएक्शन ऊपर। एक्शन और रिएक्शन ही तो हमने इक्वल किए थे ना जब आप प्रूव कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। यही तो कर रहे थे आप।
इसी से तो आपने ऐसे निकाला था कि फाइनल वाला मोमेंटम दूसरे वाले मोमेंटम के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरी एप्लीकेशन है जो मैन है, दैट इज रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ अ, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना इधर। देखना, जब आप गन को देखो, गन ऐसे होती है, बिल्कुल आराम से सुनना पहले। ये मेरे पास क्या होती है? गन। ये मेरे पास क्या है? गन। ये क्या है? गन। इस गन का मास कितना है? दैट इज मास ऑफ गन इज mg, और इसमें जो बुलेट पड़ी हुई है इसका मास है मास ऑफ बुलेट। अब देखना, शुरू शुरू में जो वेलोसिटी है गन की, वेलोसिटी किसकी? गन की, ये 0 है। और शुरू में जो वेलोसिटी है किसकी? बुलेट की, वो कितनी है? दैट इज 0, क्योंकि शुरू में कुछ भी नहीं है। आपने इसको सिर्फ ऐसे रखा है, हाथ में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, चाहे वो बुलेट की हो चाहे वो गन की हो। और मास ऑफ गन कितना है? mg, और मास ऑफ बुलेट कितना है? mb। आपने जैसे ही इसको क्या किया, जैसे ही आपने इसको क्या किया? चलाया। जैसे ट्रिगर किया तो आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्या आ गई? दैट इज गन। ये मेरे पास क्या आ गई? गन। और ये मेरे पास क्या निकल के गई? बुलेट। अच्छा, बुलेट कितनी वेलोसिटी से गई होगी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और ये क्या मेरे पास? मास ऑफ बुलेट। और ये रिकॉइल होती है पीछे, क्योंकि वो उसका एक्शन था और ये इसका क्या है? रिएक्शन। ये पीछे इस तरफ आती है। पीछे क्या, कितनी वेलोसिटी से आएगी? वेलोसिटी ऑफ गन, और मास आपको पता है दैट इज मास ऑफ बुलेट। अब मुझे ये बताओ, क्या बाहर से कोई फोर्स लगी? नो, कोई बाहर से फोर्स। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब मेरी बात सुनना, मैं m1 को मान रहा हूं दैट इज मास ऑफ गन, और u1 को मान रहा हूं u ऑफ गन, प्लस m2 को मान रहा हूं दैट इज मास ऑफ बुलेट, और u को मान रहा हूं u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। m1 को मान रहा हूं दैट इज मास ऑफ गन, मास ऑफ m1 को ही माना ना मैंने, मास ऑफ गन, और ये मैंने लिखा फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस m2 को क्या मान रहा हूं? दैट इज मास ऑफ बुलेट, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मुझे ये बताओ, क्या शुरू में ये भी 0 था और ये भी 0 था? mg इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ध्यान से देखना, ये इधर चला गया, ये तो ये 0 क्या हो गया? बड़ा 0 इज इक्वल टू mg vg प्लस mb vb। ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, mb vb इज इक्वल टू mg vg। अब ध्यान से देखो, इस vg को मैं कैसे लिखूं? देखना, इस vg को मैंने कैसे लिखा? देना, mg vg इज इक्वल टू माइनस mb vb, ऐसे लिखा ना मैंने। सुनो मेरी बात सुनो, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? देना, ये इतना थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूं। देखना, माई mg vg इज इक्वल टू माइनस mb vb। मुझे वेलोसिटी ऑफ क्या निकालनी है? ये गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जो इससे गई, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस mb vb डिवाइडेड बाय mg। क्या ये मेरे पास क्या निकली? फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ व्हाट? फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे ही बुलेट निकल के आगे गई वैसे ही गन को रिएक्शन कहां मिला? पीछे की तरफ। तो गन कहां गई? पीछे। ये नेगेटिव साइन यही चीज शो करता कि गन कहां जाएगी? अब देखना,
अगर गन का मास बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, गन का मास बहुत ज्यादा हो, तो ये वेलोसिटी पीछे जाने वाली क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब ये मैंने गन है ना, गन भारी हो ना, पीछे कम आती है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जब बुलेट आगे जाएगी तो आपकी गन कहां आएगी, पीछे आएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन का मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि देखो, जब आप बुलेट को शॉट करते हो ना, तो पहले वाले जो मोमेंटम होता है वो बाद वाले मोमेंटम के क्या होता है, पर। आपने वही किया, क्या एक एक्शन था, एक रिएक्शन था। इससे अपने दिमाग में रख लेना कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में फिट बैठती हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ही मोशन है, बट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी मानता है। अब और सुन लो इधर, इसी तरह से जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल क्या है, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट, आप देखना ध्यान से, ये मेरे पास रॉकेट है, ध्यान से समझना, इधर 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 ध्यान से समझना। ये मेरे पास क्या है, रॉकेट का एक्शन कहां होगा, रॉकेट का एक्शन कहां है, और इसका रिएक्शन कहां होगा, ये इसका क्या हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने यही दोनों इक्वल किए थे, तो क्या ये भी एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यस। ये कितनी फोर्स से ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है फोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालते हैं। फोर्स किससे निकालते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। देखो ये कितनी फोर्स से ऊपर जाएगा, ये कितनी फोर्स से, ये किससे निकालते हैं, ये निकालते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकालते हैं ना। और ये होता क्या है, F इज इक्वल टू dp अपॉन, यही होता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू dmv अपॉन dt। यहां पे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हो रही है नहीं हो रही, हो रही हैं, तो यहां पे वो डिफरेंशिएशन वाला मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगेगा। m को छोड़ दो, dv अपॉन dt को ले लो, हाँ v को छोड़ दो, v को छोड़ दो, dm अपॉन dt। ले लो। अब मेरी बात सुनो, रॉकेट के केस में ना, रॉकेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है, तो ये dv अपॉन dt ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। F इज इक्वल टू m इंटू जीरो प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। यहां पे चेंज इन मॉस इंपॉर्टेंट है, चेंज इन, क्योंकि जब आप रॉकेट को ऊपर जाते हुए देखते हो ना, तो ध्यान से देखो तो अंदर से क्या निकल रहा होता है, गैस, और इसका पेट्रोल भी खत्म हो रहा होता है। तो ये मतलब एक हाइट पे इसका वजन होगा 100 kg, एक हाइट पे वही क्या हो जाएगा 80 kg। तो यहां पे क्या क्या चेंज हो रहा है, मास। तो इसका ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, जिंदा कौन सा पोर्शन रहेगा, वी डी एम अपॉन डी टी। ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ये तब आपने कंसीडर किया जब ये तब आपने ऊपर जाते हुए बताया है जब ग्रेविटी के नाम की कोई चीज नहीं है। व्हेन देयर इज ग्रेविटी, तो हम क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम वी एम अपॉन डी टी माइनस वेट ऑफ द रॉकेट। ऊपर वाली इक्वेशन कब लगेगी, when g is not consider, और नीचे वाली कब लगेगी, when g is, जब आपने g को क्या किया है, कंसिडर किया है। मेरी बात सुनो, सवाल कैसा पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। वो बोलेगा व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गिव एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ
एग्जाम्पल्स। आपने शुरू करना है तमीज से, जैसे मैंने शुरू करवाया, बीच में डेरिवेशन करनी है, वन बॉडी सिस्टम को भी लेके बताना है, टू बॉडी सिस्टम को भी बताना है, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर रॉकेट, ये जो रॉकेट प्रोपल्शन है ये भी आपने बताना है। आपको ऐसा लगेगा कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एग्जांपल पढ़ी थी वही एग्जांपल्स यहाँ पे भी फिट बैठ रही है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उसकी डेरिवेशन का ही हिस्सा है। समझ आया कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। और एक चीज ध्यान में रखना, ये मैं लॉन्ग आंसर करवा रहा हूं। लॉन्ग आंसर का मतलब ये हो गया कि जो बोर्ड में आए हैं ना, जो बोर्ड में आते हैं उसी को मैं लेके चल रहा हूं, ताकि बोर्ड वाले दिनों में आपको कोई दिक्कत ना हो, पेपर अच्छे से तैयार हो जाए। समझ आया? पड़ी दिमाग में बात? अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलवी साडा मल्ले आला, आपे खावे रोटियां सानू मारे सोटियां। ओ माय गॉड, ये वाला बड़ा अच्छा है।